एक बड़ी खबर आ रही है। वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर में एमसीडी की पार्किंग भीषण आग लग जाती है। यहाँ पर आग इतनी भीषण थी कि 25 कारें जल गई और पार्किंग के बेसमेंट में आग लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लगाए गए चार्जिंग पॉइंट से आग लगी। साथ ही दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर भी माना जा रहा है कि ये हादसे का बड़ा कारण वर्चस्व भी है। इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप भी शुरू कर दिए हैं। पुलिस के साथ साथ बीजेपी नेता और इलाके के आप पार्षद भी मौके पर पहुंचे, आगजनी में हुए नुकसान का जायजा लिया है। तो अब सोचिए ये कितना बड़ा हादसा है। 25 गाड़ियां जल गई। अब ये जिन लोगों ने पार्क किया होगा, जाहिर सी बात है पेमेंट भी की होगी, सुरक्षा के नाम पर क्या मिला। वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर की हम बात कर रहे हैं। यहां पर एमसीडी की पार्किंग में ही भीषण आग लग जाती है। इतनी भीषण थी कि 25 कारें जल गई। अच्छा खासा समय लगा होगा, आप सोचिए, इन गाड़ियों को जलने में। पार्किंग के बेसमेंट में आग लगी थी। बताया यह जा रहा है कि बेसमेंट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो लगाए गए हैं चार्जिंग पॉइंट्स, आग वहां से लगी। वैसे ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि दो गुटों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी। हादसे का एक कारण ये भी है, यानी कि साजिश की भी संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। अब इन दोनों ही थ्योरी के बीच में ये हो रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप भी शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोरंजन कुमार जुड़े हुए हैं। मनोरंजन, क्या शुरुआती जानकारियां आ रही हैं, जरा बताइएगा। ये सुभाष नगर के 10 ब्लॉक में एमसीडी की मल्टी लेवल पार्किंग है और यहाँ सैकड़ों गाड़ियां, क्योंकि मल्टी लेवल है तो बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक सैकड़ों गाड़ियां खड़ी होती हैं। आज तड़के जो है सो लोगों को तब जानकारियां मिलनी शुरू हुई जब एक दो लोग पहले ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ियों को लेने पहुंचे, तब इस घटना की जानकारी मिली। उनका आरोप है कि यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते और आग लगी तो उस दौरान किसी को भी जानकारी नहीं दी गई, जबकि महीने का जो पैसा लिया जाता है उसके लिए सभी ग्राहकों को फोन किया जाता है। और जैसे जैसे अब तक लोगों को जानकारियां मिल रही हैं, वैसे वैसे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी गाड़ियों का पता लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि हैरान करने वाली घटना है, बेसमेंट में 25 कारें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहां घुप अंधेरा है, विजुअली आप देख सकती हैं। वहां की बिजली काटी गई। मौके पर फायर की टीम आई थी। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पाया गया, वरना आग अगर बेसमेंट के अलावा दूसरे फ्लोरों में फैलती तो बहुत ही बड़ा और भीषण हादसा हो सकता था। जी नहीं तो देखिए मनोरंजन, सबसे बड़ी बात है कि बेसमेंट्स में तो हम ये समझते हैं कि सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण जो होते हैं वो भी लगाए जाते हैं। जरा सी अगर आग लगती है तो सायरन बजना शुरू हो जाता है। तो यानी कि ये जो पार्किंग है, 25 गाड़ियां जल गई, सब कुछ भगवान भरोसे था क्या? जी बिल्कुल। देखिए जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसमें फायर सिस्टम हमने देखा, फायर सिस्टम तो है, लेकिन साफ तौर पर पता लग रहा है कि उसका इस्तेमाल या तो करने का वक्त नहीं मिला या फिर किया नहीं गया, क्योंकि पार्किंग अटेंडेंट के नाम पर ऊपर के फ्लोर पर एक या दो लोग होते हैं और जब आग लगी उस वक्त नीचे कोई था नहीं। तो ऐसे में इतने कम समय में मुझे लगता नहीं कि एक दो लोगों के होने की वजह से इतनी बड़ी पार्किंग में जो फायर सिस्टम लगा हुआ था उसका इस्तेमाल भी हो पाया। हाँ, ये बात अच्छी रही कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आई और उसने आग पर काबू पाया, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है उसकी लोगों ने जो शिकायतें की हैं हमें, उसकी दो वजह अभी तक निकल के आ रही है। आगे जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आग लगने की असल वजह थी क्या। नीचे हमने दिखाया, हमारे पास वीडियो भी है कि पार्किंग जहां बेसमेंट में आग लगी है वहां दूसरी तरफ कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के पॉइंट लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिक कार नहीं है, बल्कि ये माल ढोने वाले छोटे छोटे ऑटो हैं, जिसको लेकर लोगों ने सवाल उठाए कि इलीगल तरीके से यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं और इन गाड़ियों को चार्ज किया जाता है और शायद इसकी वजह से ही आग लगी हो। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि पार्किंग को लेकर ही दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें से एक व्यक्ति ने एक कार में आग लगाई। हालांकि ये पुलिस के द्वारा साफ होगा जांच में कि आखिर एग्जैक्ट वजह जो थी आग लगने के असल कारण जो थे वो क्या रही। जी आप रहिए हमारे साथ। 8 जून 2022 की तारीख अपने दर्शकों को याद दिला देते हैं। जामिया नगर का हम जिक्र करेंगे। वहां की भी जो इलेक्ट्रिक पार्किंग है उसमें भी आग लगती है और होता यह है कि 10 गाड़ियां, एक मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, ई रिक्शा, 30 और 50 पुराने ई रिक्शा जल गए। अब मैं ये क्यों बता रही हूं मनोरंजन,
पार्किंग है, आप गाड़ी को पार्क करने के लिए आपने वहां पर व्यवस्था की हुई है, वहां पे ई रिक्शा पार्क हो रहे हैं, नए हो पुराने हो, यानी कि कमाई का बड़ा अड्डा है ये पार्किंग। अपने आप में एक नेक्सस चल रहा है। और आपने 2 गुटों का जिक्र किया, जरा बताइए वो 2 गुट, कुछ इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, कौन से ये 2 गुट हैं जो लड़ रहे थे? क्योंकि ये तो पहली थ्योरी है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट से आग लग गई, अभी तो ये जांच का विषय है। आप कह रहे हैं कि अंधेरा है, तो ईश्वर जाने वहां पर कैमरे हैं नहीं है, कोई तस्वीर सामने आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। जी बिल्कुल, सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन आग के कारण ऐसा लगता नहीं कि वहां की कोई फुटेज, क्योंकि पूरा सिस्टम इस आग में जल गया। यहाँ तक कि जो बेसमेंट की छत है वो भी काफी डैमेज हुआ है। जो भी सिस्टम है, पानी की पाइप थी वो जल गई, बिजली की तारें थी वो जल गई। लोग अंधेरे में आकर यहाँ, अगर मैं एमसीडी की तरफ से बात करूं तो एमसीडी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। एक आध अधिकारी जरूर मौके पर दिखे, लेकिन नीचे लाइटिंग को लेकर अभी भी व्यवस्था नहीं की गई है। जब आग लगी थी उसके बाद यहाँ के जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसको ऑफ कर दिया गया, लेकिन अभी जिनकी कारें वहाँ खड़ी थी वो लोग आ रहे हैं, कोई टॉर्च लेकर, कोई मोबाइल की रोशनी में अपनी गाड़ियों का पता लग रहा है। क्योंकि गाड़ियाँ जहाँ खड़ी की थी उनकी गाड़ी जिस हालत में है, तो अपनी गाड़ी को ही पहचानने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, कुछ की गाड़ी 1 महीने पहले ली हुई थी, कुछ ने 2 महीने पहले ली हुई थी, किसी ने जो है सो लोन पे गाड़ी ली हुई थी। लोग परेशान थे। ठीक है, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। वाकई में लोग अपनी गाड़ियां तलाश रहे हैं। सोचिए कि अगर आपने कहीं पर अपनी गाड़ी पार्क की हुई है तो उसकी सुरक्षा किसके जिम्मे है, क्योंकि यहां पर तो सब कुछ गड़बड़ ही नजर आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, देखते हैं कुछ और क्या थ्योरी सामने आती हैं।